हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लास। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th मैथ का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रिलेशन। जी हाँ, और बिलीव मी, अगर आपने रिलेशन अच्छे से समझ लिया तो आगे आने वाले टॉपिक जैसे फंक्शन, मैपिंग और हायर मैथमेटिक्स का सबसे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। समझ में आई बात? तो अब आप सोच रहे होंगे कि सर रिलेशन का रियल लाइफ में क्या यूज़ है। तो सिंपल सा एग्जांपल ले लो। आप इंस्टाग्राम तो चलाते होंगे, तो उस इंस्टाग्राम में जैसे फॉलोवर का रिलेशन होता है, जैसे टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन होता है, वैसे जैसे मोबाइल कांटेक्ट का जो रिलेशन होता है, वैसे ही मैथमेटिक्स भी क्या है, इसी आइडिया को लॉजिकल और स्मार्ट वे में डिफाइन करता है। सपोज एक क्लास में स्टूडेंट हैं और उनके फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं, तो कौन किस सब्जेक्ट को लाइक करता है, ये भी एक क्या है, रिलेशन है। और आज हम सीखेंगे रिलेशन होता क्या है, ऑर्डर पेयर क्या होता है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट का यूज़ क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या है, सब कुछ इजी लैंग्वेज में हम सीखने वाले हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले एक स्मॉल चैलेंज है, तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से आंसर करो कि अगर अगर ए इक्वल टू दे रखा है 1, 2 और बी इक्वल टू दे रखा है हमको A, B, तो टोटल ऑर्डर पेयर कितने बनेंगे? ट्राई करो विदाउट कैलकुलेटर, ठीक है। तो और अच्छा, बस एक रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट को बिल्कुल इजी ट्रिक्स और एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो नोटबुक रेडी, पेन रेडी, माइंड एक्टिव, लेट्स बिगिन द अमेजिंग चैप्टर रिलेशन। ठीक है, चलो। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि जो हम आज चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं वो कौन सा है, रिलेशन है। तो रिलेशन में जो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि रिलेशन क्या है। रिलेशन जैसे कि अभी हमने तो वैसे तो नॉर्मली बता दिया कि क्वांटिटीज, ओके, यानी कि व्हाट इज रिलेशन। रिलेशन हैज बीन बिटवीन फ्रॉम द मीनिंग ऑफ रिलेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू विच टू ऑब्जेक्ट्स और क्वांटिटीज आर रिलेटेड। यानी कि जब कोई दो ऑब्जेक्ट या दो क्वांटिटीज क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, और इफ़ देयर इज अ रिकग्नाइज्ड कनेक्शन और लिंक, और उनके बीच में किसी भी तरीके से कोई लिंक या कनेक्शन हो रहा है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, रिलेशन। ओके, क्या बोल दिया हमने, रिलेशन। अब हम बात करेंगे कि जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम अगर बोलें कि लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्पटी सेट्स, यानी कि ये सेट कैसे बना रहे, नॉन एम्पटी सेट्स हैं। तो देन इसके जो रिलेशन होंगे, देन आर रिलेशन आर आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी is a subset of A क्रॉस B। ठीक है, यानी कि अच्छा, ये सबसेट का जो सिंबल होता है वो ये होता है, यानी कि R सबसेट ऑफ A क्रॉस B, ये बनेगा। यानी कि हमने क्या करा, लेट ए एंड बी द टू नॉन एम्पटी सेट, देन ए रिलेशन देन आर रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो इस तरीके से हम लिखते हैं। ठीक है, तो अब अच्छा, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि जिसमें जो सेकेंड जो पेयर का जो एलिमेंट होता है, यानी कि द सेकेंड एलिमेंट इज अ कॉल्ड इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि बी वाले का जो एलिमेंट होगा वो ए का क्या होगा, इमेज होगा। यानी कि द सेकेंड एलिमेंट ऑफ image of first element ओके।
फिर इसके बाद में हम बात करेंगे, फिर इसके बाद में अगर मान लो कोई रिलेशन नहीं बना रहा है, यानी कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि ये रिलेशन बना, देन वी राइट, तो हम इसको क्या लिखें, देन वी राइट, यानी कि इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे ए रिलेट टू बी या ए रिलेशन टू बी, ठीक है। और लेकिन जब ए बी बिलोंग्स नहीं कर रहा है तो हम इसको हम क्या लिखेंगे, ए डज नॉट रिलेट टू बी, ठीक है, इस तरीके से, है ना। तो हाँ ठीक है, तो इस तरीके से हमको करना होता है। अब इसके बाद में हम ये पढ़ेंगे कि अच्छा एक एग्जांपल और देख लेते हैं। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं देखूं तो जैसे कि दे रखा है कि लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4, देन जो हमारा रिलेशन है आर इज इक्वल टू, वो क्या है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए सच दैट ए माइनस बी इज इक्वल टू 3, यानी कि हमें ए दे रखा है 1 2 3 4 और आर हमको ये कंडीशन दे रखा है, हमें इसको बताना है सॉल्व करके कि जब हम सॉल्व करेंगे तो जैसे सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी इक्वल टू 3 हमको लाना है। तो इनमें से कौन सी दो वैल्यू हम रख दें, इनमें से कौन सी दो वैल्यू रख दें कि वो इक्वल टू 3 में सेटिस्फाई करे। तो अगर हम a बराबर क्या रख दें, हम 1 रख दें सेट्स a से, और b बराबर रख दें 4, तो 1 माइनस या सॉरी a बराबर 4 रखेंगे हम, a बराबर 4 और b बराबर 1 रखें, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 इक्वल टू 3, यानी कि 3 इक्वल टू 3, ये सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ये रिलेशन है, रिलेट कर रहा है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ रिलेशन। तो इसको बहुत ही ध्यान से इसको आप लोग देखिएगा, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ रिलेशन ठीक है, डोमेन, रेंज, कोडोमेन ऑफ रिलेशन, ठीक है। तो इसके पहले हम एक इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लें कि सपोज दैट आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम पहले बात करेंगे किसकी, डोमेन की। तो व्हाट इज डोमेन, डोमेन क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर इन रिलेशन आर अ सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द रिलेशन। या पेयर्स इन रिलेशन are from a set A and B is called the domain of the relation, is called the domain of the relation, domain of the relation, the domain of the relation R, ओके। यानी कि डोमेन जो होगा हमारा, डोमेन जो होगा वो R x such that x belongs to A and x y belongs to R, ठीक है। इसको हम अभी इसके सारे एग्जाम्पल्स लगाएंगे तो उसमें हम बताएंगे आपको। देन
इसके बाद में हम बात करें रेंज की। रेंज क्या होता है? तो रेंज जो होगा, यानी कि द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर इन रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द रिलेशन आर। यानी कि जो सेकेंड वाला, जो सेकेंड एलिमेंट के जो ऑर्डर होंगे पेयर में, वो सब क्या कहलाएंगे? रेंज कहलाएंगे। ठीक है, कैसे? तो इसको डिफिनीशन लिख लो पहले। तो द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स of the ordered pairs of in relation are from a set A to set B is called the range of the relation R। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसको हम? रेंज R is equal to y belongs to B and x y belongs to R। ठीक, यानी कि जो इसका जो सेकेंड पेयर जो होगा, सेकेंड पेयर का जो एलिमेंट्स होंगे, तो एलिमेंट्स, हाँ, तो वो क्या कहलाएंगे? रेंज कहलाएंगे। अब आते हैं कोडोमेन। कोडोमेन की अगर हम बात करें, बहुत ध्यान से इसको देखिए, द होल सेट बी इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ द रिलेशन। ठीक है, द whole set B is called the codomain of the relation R। codomain of relation R, यानी कि जो इसका रेंज होगा, रेंज का जो रेंज का जो नेचर होगा वो क्या कहलाएगा? हमारा कोडोमेन। ठीक है, अब ये सारे डिफिनीशन तो हमने लिखवा दिए हैं। अब इसको हम देखेंगे कि ये कैसे, कहाँ, किस तरीके से ये अप्लाई होता है, इसका मतलब क्या है। जैसे कि क्वेश्चन हमको अगर दे रखा है क्या, कि इफ R इज इक्वल टू, बहुत ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, x, y such that x plus 2y is equal to b is a relation on a set of natural numbers n, then write the domain range and codomain of R ओके। यानी कि एक हमको रिलेशन दे रखा है कि x एंड y सच दैट x plus 2y इक्वल टू b इज अ रिलेशन ऑफ अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। किसका है ये? सेट नेचुरल नंबर्स। ओके, देन द राइट ऑफ कोडोमेन रेंज एंड कोडोमेन ऑफ R, यानी कि इसको डोमेन
रेंज एंड कोडोमेन ऑफ आर हमको क्या करना, फाइंड करना है। तो हम ये देखेंगे कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको बहुत ध्यान से देखना। हमको दे रखा है क्या, आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू बी। सॉरी बी नहीं, एट एट। ओके, तो हमें ये दे रखा है एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू एट। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि x प्लस टू वाई इक्वल टू एट है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, एट माइनस एक्स अपॉन टू। ओके, अब x एंड y किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को। तो यानी कि इसमें हम नेचुरल नंबर को हम पुट करें, यानी कि इफ x इक्वल टू टू, तो y इस बराबर क्या आ जाएगा, एट माइनस टू अपॉन टू इज इक्वल टू सिक्स अपॉन टू इक्वल टू आ जाएगा थ्री। देन x इज इक्वल टू फोर, तब y इज इक्वल टू एट माइनस फोर अपॉन टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टू। देन x इज इक्वल टू सिक्स, तब y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एट माइनस सिक्स अपॉन टू इज इक्वल टू वन। ये हमें प्राप्त होगा। तो इसका जब हम रिलेशन बनाएंगे तो r इज इक्वल टू क्या बनेगा, कि जब हमने टू रखा तो y कितना आया, थ्री आया। नाउ जब हमने फोर रखा तब कितना आया, y टू आया। और जब हमने सिक्स पुट की थी वैल्यू तब कितना आया था, वन आया था। इस तरीके से हमारा रिलेशन आया। जब हमने टू रखा तब थ्री आया, तो इसको हमने इस तरीके से लिख दिया, टू कॉमा थ्री। और फिर जब हमने फोर रखा तब टू आया, तो इसको हमने इस तरीके से लिख दिया, फोर कॉमा टू। इसी तरीके से हमने सिक्स रखा तो वन आया वैल्यू, तो उसको लिख दिया हमने सिक्स कॉमा वन। ओके, तो अब हम इसके बाद में अब हम आसानी से बता सकते हैं कि व्हाट इज डोमेन इन रिलेशन। तो डोमेन जो हमने बताया था आपको कि पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो क्या कहलाता है, डोमेन। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसमें फर्स्ट पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है टू है, इसमें फोर है एंड ये सिक्स है। ओके, अब इसके बाद में हम बात करें रेंज की। तो रेंज क्या है, रेंज हमारा हो जाएगा, हमने रेंज क्या बताया था कि पेयर का जो सेकंड वाला जो एलिमेंट होता है वो क्या कहलाता है, रेंज। तो आया थ्री, टू एंड वन। नाउ अब क्या आएगा, कोडोमेन। कोडोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू क्या है, एन है, यानी कि नेचुरल नंबर है। तो ये हो जाएगा क्या, नेचुरल नंबर। तो इस तरीके से हमें डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन फाइंड करना होता है। एक बार फिर से इसको हम इजीली से बता देते हैं कि हमें क्वेश्चन दे रखा था, क्वेश्चन हमें क्या दे रखा था, कहाँ गया क्वेश्चन में दे रखा था कि इफ द एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू एट इज अ रिलेशन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड देन राइट द डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ आर। ये हमको रिलेशन दे रखा था, तो x प्लस टू वाई इक्वल टू एट, तो y इक्वल टू एट माइनस एक्स अपॉन टू, ये कर दिया। अच्छा, हमें रखना क्या था, नेचुरल नंबर रखने, तो टू रखा हमने x इक्वल टू टू, तो देन वी फाइंड थ्री। और जब हमने x इक्वल टू फोर रखा तो टू आया, और x इक्वल टू सिक्स रखा तो वन आया। इस तरीके से हमने क्या बना दिया, रिलेशन बना दिया। फिर हम डोमेन, आपको होता है डोमेन क्या होता है, पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो डोमेन, दैट इज कॉल्ड डोमेन। एंड ऑन सेकेंड पेयर ऑफ द नहीं second element of the pair that is called range, and nature of the and nature called codomain. Okay, इसके बाद में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम बात करेंगे अब टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशंस क्या है,
टाइप्स ऑफ रिलेशन में क्या चीज़ है कि इसके बहुत सारे क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। एक होता है इम्पटी और वाइड रिलेशन। ठीक है, क्या होता है इम्पटी और वाइड रिलेशन। इसको बहुत ही ध्यान से इसको नोटबुक में लिख लेना। सेकेंड क्या होता है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन। देन थर्ड क्या होगा आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन। देन फोर्थ क्या होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन। एंड जो फिफ्थ नंबर होगा वो होगा सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन। और सिक्स नंबर पे क्या हो जाएगा एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। कौन सा होगा एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। सेवन नंबर में क्या हो जाएगा ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, और फिर इसके बाद में ये आपके जो हाँ मेन जो आप करके ये जो रिलेशन होते हैं वो ये होते हैं। एक होता है एम्पटी और वाइड रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी ऑफ रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, अब इन सभी के डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ, आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप जरूर हमको इसको बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।